Hello everyone, and today we are going to discuss गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है हमारा, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है हमारा, और कौन कौन सी रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट इसके अंदर हमारे इंक्लूड की जाती है, वो हम क्या करेंगे गवर्नमेंट बजट में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट कि जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या होती है, हमारी एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि हाँ भविष्य में हमें ये रिसिप्ट यानी कि ये पैसा हमारे पास आएगा। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कि भविष्य में जैसे कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले साल के दौरान हमें उम्मीद है कि हम ये पैसा यहाँ पर क्या करेंगे, इसी सेक्टर में खर्च करेंगे। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इसके अंदर आएगा, किसका? ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट की हम बात कर रहे हैं तो ये रिलेटेड किससे होगा, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इसके अंदर क्या किए जाएंगे, हमारे शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि गवर्नमेंट बजट हम फ्यूचर के लिए मेंटेन कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं। तो भविष्य में होने वाली हमारी जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, उसके लिए हम बजट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एस्टिमेटेड अमाउंट हमारी ली जाती है, एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है हमारी वो ली जाती है इसके अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान। तो गवर्नमेंट बजट हम किसे कहेंगे कि गवर्नमेंट बजट हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट की आने वाले ईयर की यानी कि फ्यूचर ईयर की हमारी जो भी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जहां पर लगता है कि गवर्नमेंट को जैसे एजुकेशन सेक्टर में या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी सर्विस मोटिव के लिए, तो जो भी एक्सपेक्टेड उसका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स है, तो गवर्नमेंट आने वाले ईयर के अंदर ये एस्टिमेशन लगाती है कि लगभग इतना टैक्स उसको क्या होगा, रिसीव होगा, या इतना उसको आने वाले ईयर के अंदर क्या करना है, खर्चा करना है, एक्सपेंसेस करना है। तो वो क्या कहलाता है हमारा, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। तो इट इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रिसिप्ट एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। आफ्टर दैट I am going to tell about the objective of government budget. What is objective of government budget? Why it is prepared? It is prepared by government finance minister, right? तो government budget जो होता है हमारा, उसको क्यों बनाया जाता है, क्या उसके क्या होते हैं, हमारे पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट जो होता है हमारा वो जीडीपी की ग्रोथ के लिए, इसका मतलब क्या होगा, जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कि हमें प्रोडक्शन के लेवल को क्या करना है, इंप्रूव करना है। प्रोडक्शन के लेवल को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन लेवल आवर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी राइज, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो उसकी ग्रोथ के लिए हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, जो गवर्नमेंट बजट है उसके अंदर हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमें इंप्रूव करना होगा। एंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वी शुड इंप्रूव अवर सेविंग लेवल, कि सेविंग लेवल को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज को लगाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर। प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर हम हमारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एलोकेट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के अलग अलग टाइप की गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, उनका बंटवारा करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ये देखोगे कि ऐसी गुड्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स हमारी क्या होते हैं, जैसे सपोज करो सिगरेट है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो आप क्या लगा दो, हैवी लगा दो। उनके अंदर जो रिसोर्सेज का है आपका, जो भी रिसोर्सेज हमारे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके यूज किए जाएंगे इंजरियस गुड्स के अंदर, जो हेल्थ के प्रति क्या होती हैं, आपकी हार्मफुल होती है, इंजरियस होती हैं, तो सिगरेट है, विस्की है, जो हमारे इनके ऊपर क्या किया जाएगा, हैवी टैक्सेशन अगर लगाया जाता है तो इनमें रिसोर्सेज का जो हमारा यूटिलाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और
जैसे सिगरेट है, ठीक है, या फिर दारू है, विस्की है, तो उसके ऊपर आप हैवी टैक्स लगाएं और जो हमारी स्पेशल जो हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल गुड्स होते हैं उनके ऊपर आप कम टैक्स लगाएं। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स कि जो हमारी क्या होती है पब्लिक गुड्स होती है, पब्लिक गुड्स के अंदर हमारी जो डिमांड है या फिर क्या है सप्लाई है, मार्केट के अंदर जो हमारी क्या होती है पब्लिक गुड्स होती है जो सोसाइटी में एक कलेक्टिव नीड्स को क्या करती है पूरा करती है। कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी गुड्स होती हैं जो हमारे सभी के कॉमन नीड को पूरा करेंगी। कॉमन नीड को पूरा करने का मतलब क्या है कि जैसे लॉ डिफेंस है हमारा, ठीक है, भाई कानून नियम जो बनाए गए हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं और सबके ऊपर समान तरीके से एप्लीकेबल भी है, सभी के अधिकार जो है वो समान हमें दिए गए हैं। तो लॉ डिफेंसिव गुड्स के ऊपर जो भी हमारा क्या होता है इनका प्रोडक्शन होता है, लॉ डिफेंस के ऊपर जो भी एक्ट वगैरह जो भी हमारे कानून नियम वगैरह ऑर्डर वगैरह बनाए जाते हैं सबके लिए हमारा क्या होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर भी जो फंड्स होते हैं हमारे कितना पैसा इस टाइप की पब्लिक गुड्स के ऊपर आपका खर्च किया जाएगा वो हमारा कितना होना चाहिए एस्टिमेटेड, इसका भी हमारा इस बजट के अंदर जो एक एस्टिमेशन है डिटर्मिनेशन है वो हमारा किया जाता है। तो पब्लिक गुड्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या डिफेंसिव गुड्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर यानी कि हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर इनकम का और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है अनइक्वल है। इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इसका मतलब ये है कि तभी रिच और पुअर का जो हमारा क्या है सेक्टर है वो इस तरीके से डिवाइड हो, इनइक्वलिटी जो है असमानता जो है वो हमारे देश के अंदर फैली हुई है। तो उसको कम करने के लिए इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में लाने के लिए हमें क्या करना है, जो रिच सेक्टर है अमीर उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना है और जो पुअर सेक्टर है उनको हमने क्या करना है सब्सिडी प्रोवाइड करनी है या उनके ऊपर टैक्स रेट्स जो होती है वो हम कम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इनइक्वलिटी है उसको क्या किया जा सकता है दूर किया जा सकता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ के अंदर क्या होगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि हर क्षेत्र की आपको क्या करनी है ग्रोथ करनी है, हर क्षेत्र के विकास के ऊपर आपको क्या देना है ध्यान देना है। और मान लेते हैं एक एरिया हमारा बी है और एक एरिया हमारा कौन सा है ए है, तो दो एरिया हमने क्या किए हैं यहाँ पर लिए हैं, एक ए और एक क्या है बी है। ए जो हमारा एरिया है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप्ड है, काफी ज्यादा उसका जो विकास है वो हमारा हो चुका है। तो अगर मान लो जैसे इसके अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉर्मली भी, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो सारी की सारी जो नई बिजनेस यूनिट होंगी वो कहाँ पर आकर एस्टेब्लिश होंगी हमारी एरिया के अंदर, ए वाले पोर्शन के अंदर जाएंगी। तो बी जो है वो अनडेवलप्ड हमारा रह जाएगा यानी कि अविकसित हमारा रह जाएगा। तो इसको विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ एक छूट जो है वो देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सब्सिडी जो है वो देनी पड़ेगी, टैक्स के अंदर उसको रिबेट जो है वो देनी पड़ेगी कि बी एरिया के अंदर अगर कोई नई बिजनेस यूनिट आकर हमारी एस्टेब्लिश की जाती है तो वहां पर उनको इतनी सब्सिडी मिलेगी या फिर इतनी जो है वो टैक्स रेट में क्या मिलेगी छूट मिलेगी। तो इस तरीके की जो कुछ फैसिलिटीज होती है वो हमारे बी के अंदर अगर दी जाती हैं तो नई नई जो बिजनेस यूनिट होंगी वो हमारे कहाँ पर आकर बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे बी के अंदर, और इसका भी जो हमारा क्या होता है डेवलपमेंट है वो एक ही तरह हमारा बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ कि हर क्षेत्र का प्रॉपर तरीके से क्या हो आपका विकास हो। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर साथ के साथ जो भी हमारा क्या होता है डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसका बजट हमारा बनाया जाता है। तो अगर सपोज कोई नई बिजनेस यूनिट आपने एस्टेब्लिश करनी है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग आपने बनानी है या फिर आपने कोई अलग से किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, तो उसके जरिए आप अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है उनको क्या कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो, या कुछ ऐसी योजनाएं हमारी बनाई जाती है, कुछ ऐसे प्लान्स हमारे बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मनरेगा स्कीम का। तो मनरेगा स्कीम जो होती है हमारी क्या होती है मनरेगा स्कीम के अंदर जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं कि वो कम से कम पूरे साल में इतने दिन काम पर लगे रहेंगे और उनकी बेसिक नेसेसिटी की जो क्या होती है जरूरतें होती है वो क्या कर सकते हैं पूरी फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर अप डाउन हमारे आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है और सप्लाई भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वहीं की वहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर कम ज़्यादा है एक दूसरे की कंपैरिजन में, तो उसको बैलेंस सिचुएशन में लाने के लिए यानी कि इक्वल करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स जो होते हैं, कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो क्या करने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं। तो वो होती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा है, सपोज एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम भविष्य में कम प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है, इसके द्वारा गवर्नमेंट बजट के द्वारा। इस तरीके की हमारी एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट की पॉलिसीज हैं वो हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। एस्टिमेटेड जो अमाउंट्स है, एक्सपेक्टेड जो हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो हमने इस तरीके से लेने हैं ताकि हमारे बैलेंसिंग सिचुएशन जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर बनी रह सके। तो ये था हमारा गवर्नमेंट बजट और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव। जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट है जिसके अंदर रिवेन्यू और कैपिटल बजट हमारा बनाया जाता है, उसके भी फर्दर सब पार्ट्स होते हैं हमारे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बजट। टुडे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आई होप आपका जो बेस है वो क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।